ओम श्री मात पिता परमेश्वराय नमः। जय जय श्री सीताराम। प्रिय सज्जनों, माताओं और बहनों, मेरे प्रिय बुजुर्ग पिता तुल्य और मेरे संत महात्माओं और मेरे देशवासियों, आपसे एक मेरा अनुभव है, मेरा अपना विचार है कि वेद शास्त्र पुराण में जो भी लिखा है, हम लोग तीर्थों पे जाते हैं, अपना तीर्थ यात्रा करते हैं, जो भी उनका फल मिलता है सब लोग को अपने कर्म के अनुसार उसका फल का भोग करते हैं। लेकिन मेरा एक अनुभव है कि आप लोग को अच्छा लगे तो आप उसका आनंद लीजिए, अच्छा नहीं भी लगे तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। परंतु एक मेरा अंतः आत्मा जो कहती है उसके अनुसार मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि इस संसार में कोई भी फल लेने से पहले, कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले अपने घर को, अपने माता पिता को, अपने गुरु को, अपने सगी संबंधी को प्यार देंगे तभी हमें तीर्थों का फल मिलता है। इसके अनुसार हमने अपना एक अनुभव सोचा है कि अमरनाथ धाम हमारे बाबा महादेव जी का परम धाम है, उनको कोट कोट नमन। परंतु बाबा का कृपा जब ही होगा जब हम अपने पिता के नानी के घर, नाना के घर जाएंगे और एक बार दर्शन करेंगे उस पवित्र मिट्टी का, अपने परदादा का, नाना का, तो उसका लाभ हमें अमरनाथ धाम का पुण्य मिलेगा। उसी प्रकार हमारे माता पिता का ससुराल यानी हमारा ननिहाल, जहाँ प्रयागराज का संगम, जिसको हम त्रिवेणी बोलते हैं, तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं, उनका फल जब ही प्राप्त होगा जब हम अपने पवित्र भूमि, अपने नाना नानी के घर जाएंगे, जहाँ मेरे माता पिता का शुभ विवाह हुआ है। उन्हीं लोग के पल्लू में हम थे। जैसे प्रयागराज में सरस्वती दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार हम लोग भी माता पिता के शादी के समय उन्हीं के पल्लू में हम लोग थे। तो उसका लाभ हमें प्रयागराज का जब ही मिलेगा जब मैं अपने नानी के घर जाके अपने नाना नानी, मामा मामी जो भी हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनको हम प्रेम देंगे। तीसरा है कि वैष्णव धाम, माता वैष्णव माता का जो परम धाम है, अति पवित्र है, अति पावन है, फलदायक है। लेकिन उन माँ का कृपा जब ही होगा जब हम अपनी पत्नी के गांव यानी अपने ससुराल और अपने पत्नी के गांव जाएंगे। तो क्योंकि वहाँ की जो नारी शक्ति, जो मेरे सास ससुर अपनी पवित्र बेटी को अपना कुल, वरण, अपना धर्म, अपना तीर्थ, अपना रीति रिवाज, कुल खानदान सबको त्याग करके वो नारी मेरे घर को आके संवारती है, वह देवी। उस देवी को जब हम पवित्र अपने विचार से खुश रखेंगे तो वैष्णो धाम का फल जब ही मिलेगा जब हम उसका लाभ लेना हो तो ससुराल जाइए, वहाँ के लोगों को खुश रखिए और अपने पत्नी को खुश रखें। चौथा है जिसको हम कहते हैं परम धाम महागंगा सागर। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार।
लेकिन प्रिय सज्जनों, मेरी माताओं और बहनों, एक मेरा ये अनुभव कहता है, मेरा विचार, मेरा जो अतुल्य मन है, उसके अनुसार मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि गंगा सागर का फल अगर आपको लेना है तो आपको पहले अपने ग्रामवासी और जन्मभूमि, जहाँ भी आप रहते हैं, जन्मभूमि जरूर जाएं। ऐसे लोगों को जो बार बार दर्शन करें और अपने माता पिता को जरूर ध्यान दें। उस जन्मभूमि का फल गंगा सागर, गंगा महागंगा सागर का फल आपको गांव के जाने पर मिलता है। क्योंकि मेरी माता, बहन, काका, काकी, मेरे चाचा, चाची, सब लोग का संबंध वहाँ मिलते हैं। चाहे वो किसी जात के लोग हों, मुझसे बड़े हैं वो मेरे पिता के तुल्य हैं, छोटे हैं भाई हैं, बेटा हैं, मेरी बहू है, मेरी बेटी है, किसी जात धर्म के लोग हों, वो मेरा एक समुदाय परिवार गांव है। और गांव जैसे देवता, कहा भी गया है कि पुत्र कभी मां नहीं बन सकता और पुत्री कभी मां नहीं बन सकती, मां से ही पुत्र होता है। जिस तरह से शहर की मां गांव है, हर मंत्रों की मां ओम है, उसी प्रकार गंगा सागर का फल आपको जब भी मिलेगा जब आप अपने जन्मभूमि पवित्र, जहाँ आपका जन्म हुआ है, वहाँ से प्रेम और व्यवहार रखें। इस तरह से आपका अगर जीवन है तो लोग कहते हैं जैसे गांव में कक्कन छूटता है, हर देवी देवताओं पर जाकर हमारी माताएं बहनें होम जाप हमारे गुरुदेव करते हैं, वो फल जब ही मिलेगा जब मेरी कोई भांजी, मेरी कोई बहन, कोई मेरी बेटी, मेरी बुआ, मेरी चाची, काकी, कोई बेटी कमज़ोर है, आवश्यकता के अनुसार उसको मदद करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, परोपकार करें, तो आपको सब देवी देवताओं को जो आप चढ़ाते हैं पैसे, चाहे जो भी भोग लगाते हैं, उसका फल आपको मिलेगा। इस तरह से मेरा ये अनुभव है। इस तरह से आपका मधुर संबंध भी बना रहेगा, इस तरह से आपका प्यार भी बना रहेगा। जब आप अपने नानी के घर जाइएगा, पिता के नानी के घर जाइएगा, अपने ससुराल जाइएगा, अपने गांव जाइएगा, अपनी बहन बेटी के पास जाइएगा, अपनी बहन के पास जाइए, अपनी बुआ के पास जाइए, तो सज्जनों वहाँ आपके आयु के अनुसार लोग विदाई भी करते हैं और आपका सेवा भाव भी करते हैं। और तीर्थों पर जो आप जाते हैं तो वहाँ बाथरूम का पैसा देना है, शौचालय का पैसा देना है, सोने का पैसा देना है, भोजन का पैसा देना है। वहाँ जो खर्च करते हैं, आपका जो भी मनी है वो खर्च होता जाता है, लेकिन कोई वहाँ पूछने और जांचने वाला नहीं होता है। और यह तीर्थ जो है हमारी माता पिता बहन नाना नानी का, वहाँ पर जाते हैं तो हमारा सेवा सत्कार भी होता है, रात भर हमें समाचार भी पूछा जाता है। और जब वहाँ से मैं चलता हूँ तो कई बार लोग फ़ोन करते हैं, कई बार लोग समाचार पूछते हैं, बाबू वहाँ पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए, पहुँचना तो हमें बता देना। इतना खोज खबर लेने वाला अगर कोई है तो संबंधियों में है और अपने परिवार में। मेरा इसलिए देशवासियों से अनुरोध है कि जो अपने परिवार को अच्छे प्रेम भाव से रखेगा, अपने सगी संबंधी को जो प्यार से रखेगा, अपने पड़ोसी को रखेगा, प्यार करेगा, तो उनका जीवन इतना सहज में जीवन जिएगा। कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सज्जनों, किसी का धर्म, किसी का पूजा पाठ है, सब लोग अपने अपने धर्म के अनुसार करते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। हम अपने मन में बना लेते हैं उनका बड़ा है, अपना उनका छोटा है।
भगवान का पूजा सबके लिए, एक हमारे पिता हैं, वही मेरे माँ हैं, वो सबको देखते हैं, सब लोग समान रूप में सबको देखते हैं। इसलिए जाति धर्म ऊंच नीच की बड़ाई छोड़ करके आप लोग अपने परिवार, अपने सगी संबंधी सबसे प्यार करें। कहा गया है कि पहली माँ गुरु है, दूसरा पृथ्वी माता मेरी गुरु हैं, इसके बाद मेरा तीसरा मेरे पिता हैं जो कुछ भी करके मेहनत कर्म करके अपने पुत्र पुत्रियों का सेवन और पढ़ाई करवाते हैं, शिक्षा देते हैं और उनको पालन पोषण करके बड़ा करते हैं। चौथा मेरे गुरु, मेरे जो शिक्षा देते हैं लोग, जो भौतिक पदार्थ कमाने के लिए और अपना कर्म करने के लिए जो लोग ज्ञान देते हैं। पांचवा मेरे आध्यात्मिक गुरु, जो हमें भगवान का बोध कराते हैं। इस तरह से सज्जनों, यह अगर आप लोग करें तो आपको कभी भी किसी चीज़ की घर में कमी नहीं होगी। प्रेमपति बने, करोड़पति ऐसे ही बन जाएंगे। जब आप प्रेमपति बनेंगे तो आपको ऐसे ही भगवान की कृपा होगी और आप ऐसे ही आनंद जीवन व्यतीत करेंगे। इसके साथ मैं आप लोगों को मंगलमय सावन महीना में और हर तरह से भगवान शंकर जी ऐसे करें, माता पिता भाई बंधु गुरु अपने सब का आपको आशीर्वाद ऐसे प्राप्त हो। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।